हम वो लोग हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ था। आप किताबें पढ़ना, जब समुद्र मंथन किया गया था, देवता और राक्षस लड़ रहे थे, तब मिट्टी के कलश में जहर निकला था, और जब दोबारा मंथन किया तो उसी मिट्टी के कलश में अमृत निकला था। इसका मतलब आपकी जात कुम्हार उस वक्त थी जब देवता राक्षस लड़ रहे थे समुद्र मंथन। जय श्री राधे माता की। आज दिन भर पॉजिटिव समाचार मिले। आज कई तरह के बैनर बने, पोस्टर बने, मेरी गाड़ी में पड़े हैं, और सभी से उम्मीद है सभी लोग अपनी अपनी फोटो लगाकर, निवेदक लिखकर अपने अपने संगठन का प्रचार करें, अपनी अपनी संस्था का नाम लिखें, अपने अपने दायित्व का नाम लिखें और प्रचार प्रसार करें। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। जो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं उनके लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था की है अलग अलग जगह, और जो बस से ट्रेन से आ रहे हैं उनके लिए टेंट में ही व्यवस्था कर दी गई है। सबकी अलग अलग जगह 7 जगह व्यवस्था की गई है आपके लिए। जी हाँ, 7 जगह व्यवस्था की गई है, और 7 ही जगह जिसमें जालामंड में रात्रि खाने की व्यवस्था कर रखी है। आप रात्रि अगर रुकते हैं तो आपके लिए खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और दिन को प्रोग्राम में भी चाय पानी खाने की सारी व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था आप लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रसीद बुक नहीं छपवाई है। उस दिन, जिस दिन ये प्रोग्राम है, जिस दिन ये आयोजन है, उस दिन हम रसीद बुक रखेंगे। आपकी जो इच्छा हो आकर के सहयोग करें, रसीद कटवाएं। और पहले भी अगर आप चाय में, पानी में, खाने में अगर सहयोग करना चाहते हैं तो जरूर बताएं। सबके लिए व्यवस्था की गई है। न्यू कोहिनूर सिनेमा के पीछे, बॉम्बे मोटर के पास, श्री श्री राधे माता मंदिर प्रांगण में, उससे आगे खेतीगढ़ कुम्हारों की बगीची है, उसमें जो बारी रोड के नज़दीक है। उसके बाद सोनीबाई ट्रस्ट भवन में सरदारपुरा में, सरदारपुरा के पास में भी पूर्विया समाज का एक बहुत बड़ा विशाल भवन है, 3 मंजिल, जिसमें 500, 1000, 2000 आदमी रुक सकते हैं, वहाँ व्यवस्था की गई है। उसके बाद जालामंड श्री श्री राधे माता मंदिर प्रांगण में आप भव्य दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मानपुरा में लक्ष्मण जी प्रजापति, हमारे संगठन के युवा अध्यक्ष, उनकी स्कूल में 500 आदमी रुक सकते हैं, उनके लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था कर रखी है रात को। तो जो लोग जयपुर से, अलवर से, दौसा से, करौली से, बूंदी से और उस साइड से जो लोग आ रहे हैं, वो जैसे ही जोधपुर 30 किलोमीटर दूर बताता है, उससे पहले हमारे लक्ष्मण जी को कॉल करें या फिर मुझे कॉल करें। रास्ते में हाईवे पर ही आपके लिए व्यवस्था कर दी गई, ताकि आपको रात को लेट आओ, सुबह जल्दी आओ, तो आप रात को रुक करके, थोड़ा रेस्ट करके, आराम करके, खाना वाना खा करके, सुबह फ्रेश होकर के आप प्रोग्राम में आ सकते हो। वहाँ से मात्र आधे घंटे का रास्ता है। हाईवे से हाईवे आपको आना है। बार बार डांगियावास जब आता है, जब मावा मिलता है बहुत ज़्यादा, हाईवे पर जयपुर से जब भी हम लोग आते हैं, बिलाड़ा से जब भी हम लोग आते हैं, कोटा से आते हैं, भीलवाड़ा से आते हैं, उदयपुर से आते हैं, इस साइड से जब भी लोग आते हैं, तो बीच में एक डांगियावास गांव आता है, जोधपुर से पहले। डांगियावास से थोड़ी सा आगे निकलते ही हाईवे से हाईवे बार बार का एक रास्ता जाता है, तो सीधा 12वीं रोड आता है। उस रास्ते को पार करते ही जालामंड आएगा। जालामंड गोरा होटल के नाम से मशहूर है, चौराया गोरा होटल। वहां आकर के आप हमें कॉल करें। वहां से मित्र 5 मिनट का रास्ता है, वहां आपके लिए सारी व्यवस्था की गई। कई लोग कह रहे हैं सर हम रात को आएंगे, हमारे लिए क्या व्यवस्था है? चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कुम्हार महापंचायत है। आपको शिकायत का मौका ना मिले उसकी हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कल्पना कभी किसी ने ना की हो। कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने 20,000 कुर्सी मंगवाई है, तो अगर ज्यादा लोग आ गए तो कुर्सी हटा देंगे भैया, नीचे बैठ जाएंगे।
20,000 खाने की व्यवस्था की है। ज्यादा आ जाएंगे तो और मंगवाएंगे भैया, और व्यवस्था करेंगे। टेंशन ना लें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अगर टिप्पण की व्यवस्था 20,000 की जगह अगर लाख लोगों के लिए भी करनी पड़ेगी तो व्यवस्था होगी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, व्यवस्था बिगाड़ने का और व्यवस्था को सुधारने का काम आपका है। जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी निजी राय है, कोई भी रात्रि के वक्त अगर आता हो तो शराब पीकर बिल्कुल ना आए, नशा करके बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये आयोजन आपका है, एक परिवार का आयोजन है। हम सब एक परिवार हैं। हमारे 4.5 हैं जातें, जिसमें से आधी जातों ने मुसलमान धर्म अपना लिया है, जैसे बांडा, मारू, पुरिबिया, माड़ेचा और मोल्ला कुमार। मोल्ला को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम 4 तरह के कुमार हैं। हम चारों ही भाई हैं, और हम भाई मतलब हम परिवार हैं, और हम सब कुम्हार प्रजापति हैं। सब लोग बड़े जोश के साथ पधारे हैं, और ये सोचकर पधारे हैं कि आप आयोजक हैं और यहाँ की व्यवस्था बना कर रखेंगे। और यहाँ से नेताओं के पास में एक ये मैसेज जाना चाहिए कि समाज इकट्ठा होना भी जानता है और सभ्य तरीके से सफल होना भी जानता है। अगर यहाँ की सफलता, मैं कहता हूं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास नहीं, भारत के प्रधानमंत्री तक ये मैसेज जाना चाहिए, कुमार प्रजापति समाज अब जाग चुका है। और ये जोधपुर की सूर्य नगरी से आगाज करना है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे विचित्र चीजें दिखाई देगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। भारत का 7वां अजूबा, मां श्री श्री यादे माता का प्रथम मंदिर, जो इतना भव्य तरीके से तैयार हो रहा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, उस मंदिर को भी इस पंडाल में रखकर, मां की आरती कराकर, उस भव्य मंदिर के आपको दर्शन करवाकर, मां श्री यादा के उद्घोष के साथ इस आयोजन की शुरुआत होगी। और जहां मां श्री यादे खुद बैठी हो, उस आयोजन को असफल करना नामुमकिन है। सफलता आपके द्वार है, बस आपको घर से निकलना है। एक व्यक्ति, एक महिला घर से निकले, ये ना सोचें कि मुझे बुलाया नहीं गया, ये ना सोचें कि मुझे न्योता नहीं दिया गया, ये ना सोचें कि नारायण प्रजापति नागौर आएगा और हमें बुलाएगा, कभी ना सोचें। आप सब लोग करें। मतोड़ा में एक न्यात है, वहां भी मैं आ रहा हूं, आसपास के गांवों में भी जाने की कोशिश कर रहा हूं। और शहर में होर्डिंग लगाने के लिए कई लोग कह रहे हैं कि नारायण जी हम आपकी फोटो लगाकर हमारी फोटो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो। अभी हाल ही में मेरे पास कॉल आया था, बोले नारायण जी हम आपकी फोटो लगा रहे हैं एक साइड में, और एक साइड में हमारे कार्यकर्ताओं की फोटो लगा रहे हैं। बिंदास लगाओ, कोई मना नहीं करेगा। आप पैसा खर्च करो, कौन माइकल लाल आपको रोक सकता है। आप भी कुमार हैं, आप भी प्रजापति हैं, भरपूर कोशिश करें, तन से, मन से, धन से। इस बार का आयोजन कल्पना से परे होना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि भीड़ उसी के साथ होती है जो समाज के लिए मरता हो और समाज के लिए लड़ता हो। जो दलाली करता हो उसके साथ भीड़ नहीं है। ये वक्त है, समय है दिखाने का। मैं वादा करता हूं ना कांग्रेस का चमचा बनूंगा ना बीजेपी का। मैं वादा करता हूं किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं समाज के चरणों की सेवा हमेशा करता रहूंगा। जब भी पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, याद करें 108 की भांति आपके द्वार पर मिलूंगा। अगर आप लोगों को भरोसा है मुझ पर तो एक बार घर से बाहर निकलें। एक महिला, एक बहन, एक बेटी, एक मेरा भाई, साथ निकलें और दिखाएं समाज को। एक उदाहरण देता हूं, हालांकि ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी आपको, लेकिन फिर भी मुंह पर आ गई है, रोक नहीं पा रहा हूं। वीडियो को शेयर करें दो। हमारे घर में जब शादी होती है, चाहे किसी की भी हो, हमारी बेटियां जब नाचती है, हमारी बहुएं जब नाचती है, हमारे कंवर साहब जब खड़े हैं वो पैसे यूं करते हैं और जो ढोल बजाता है उसको देते हैं खुशी से। जब हमारी बेटियां नाचती है तब ऐसा होता है, हमारी बहुएं नाचती है तब हमारे बेटे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ढोल बजाने वाले को देते हैं और बड़े खुश होते हैं। उसमें 36 कौम के लोग आते हैं जो आपसे प्रेम रखते हैं। आप घर के परिवार का प्रत्येक सदस्य खुश होता है और दबाकर उस नाच पर पैसा देता है। लेकिन अगर समाज की जाजम पर अगर हमारी बहन बेटी चली जाती है तो हम में से कुछ लोग घृणा करते हैं, बहन बेटी को देखो शर्म नहीं आई, वह कुमारों के बीच में ले जाकर बिठा दिया। अरे ये कुमार तुम्हारे ही भाई है, तुम्हारे ही बेटे हैं, तुम्हारे ही पूर्वज है, तुम्हारे ही अगुवाई है, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं कि भाई के गनाइत।
इनके बीच अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जाते हुए शर्म कर रही है तो धिक्कार है ऐसी सोच पर। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। इस बार बेटियां भी घर से बाहर निकले। आपके प्रत्येक घर से एक बेटी बाहर निकले, प्रत्येक घर से एक प्रजापति भाई बाहर निकले। मैं कहता हूं गारंटी सरकारें सोचने लग जाएगी कि कुमारों को हो क्या गया है। 73 साल से मरे हुए पड़े थे, अचानक इतनी जागृति कहां से आ गई? 73 साल से कभी आवाज नहीं की, अचानक इतना शोर कैसे? हम सभ्य हैं, सभ्य रहेंगे। सभ्यता के साथ हम अपनी दिखाएंगे कि हम सेवा चाकरी करने वाले लोग अब जाग गए हैं। अब हम अपनी ताकत दिखाना जानते हैं। हम पानी पिलाना जानते हैं तो पानी निकालना भी जानते हैं। हम किसी के कलेजे को अगर ठंडा कर सकते हैं, ठंडा पानी पिलाकर, तो हम उस कलेजे को गर्म करने की भी हिम्मत रखते हैं। हम अगर मिट्टी को आकार देकर उसका रूप बदल सकते हैं तो इन सरकारों की उनकी औकात दिखा सकते हैं कि अगर हमारी नहीं सुनी, हमारे लिए गठन नहीं किया श्री देवता बोर्ड, या फिर हमारे बोर्ड में संशोधन नहीं किया, तो इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। हम वो लोग हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ था, आप किताबें पढ़ना, जब समुद्र मंथन किया गया था, देवता और राक्षस लड़ रहे थे, तब मिट्टी के कलश में जहर निकला था, और जब दोबारा मंथन किया तो उसी मिट्टी के कलश में अमृत निकला था। इसका मतलब आपकी जात कुम्हार उस वक्त थी जब देवता राक्षस लड़ रहे थे, समुद्र मंथन हुआ था। इसका मतलब आप छोटी जात नहीं है, अपने आप को छोटा ना समझें। मारने की हिम्मत भी आप में है। समुद्र के बीच में 2 घड़े मिले थे, एक में अमृत और एक में जहर। तो हम में अमृत भी है, हम में जहर भी है। हमसे उलझोगे तो जहर को ग्रहण करोगे, और हमसे प्यार करोगे तो अमृत पिलाएंगे। बाकी जैसी जिसकी सोच, जो घटिया सोच के हैं, वो इस व्यक्ति मेरे इस वीडियो को शेयर ना करें। जिनकी सोच अच्छी है वो इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। धन्यवाद। 16 अगस्त को जोधपुर जरूर पहुंचे।